Assalamu alaikum, Ababil One English language course. I hope you're all doing well. I welcome you to to a new day where we'll be studying more about model auxiliary verbs. And ये हमारा day 3 है model auxiliary verbs का. And this is the third and the last day जिसपे हम model auxiliary verbs को cover कर लेंगे. अगर आपका कोई question है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड वो आप ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. कहीं पे कोई रूल समझ नहीं आ रहा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आई होप के स्क्रीन और वॉइस जो है वो क्लियर है. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज चेक योर माइक्रोफोन्स. मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. Modal verbs, thank you so much Mr. Hamid for your response. Modal verbs वो auxiliary verbs होते हैं जो कि stand alone नहीं करते एक sentence में और उनको हमेशा एक main verb की जरूरत होती है अपना meaning complete करने के लिए. Can एक modal verb है और इसके साथ आपने कोई और auxiliary verb sentence में use नहीं करना. ये मेन वर्ब के साथ आएगा लेकिन कैन वॉज, कैन इज, कैन एम, कैन हैड, नो. कैन डू, कैन ईट, कैन राइट, कैन स्लीप, कैन डांस, कैन जंप, मेन वर्ब्स इनके साथ आते हैं लेकिन ये सेंटेंस में अकेले नहीं आते क्योंकि ये अकेला मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते. तो ये एबिलिटी के लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और when you offer help to someone तो आप can यूज करते हैं. can शो करता है ability. इसमें आप इसको इन डिफरेंट शक्लों में यूज करेंगे. can, cannot जिसकी कॉन्ट्रैक्शन है can't, could past में यूज होता है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन है could not, couldn't. और ability शो करने के लिए आप able to यूज करते हैं. एबल एबिलिटी शो करता है. और यहाँ पे ब्रैकेट में बी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको याद होना चाहिए टू बी जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. बी से आगे क्या ब्रांच आउट होते हैं, क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स ब्रांच आउट होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, विल. ठीक है, तो आपने टेंस के अकॉर्डिंगली एबल टू के साथ बी जो है वो एक गिरगिट है जो कि हर टेंस के अकॉर्डिंगली अपनी शक्ल चेंज कर देता है. तो आप इज, एम, आर, वाज, वर, विल जो है वो टेंस के अकॉर्डिंगली एबल टू के साथ लगाएंगे. इसलिए बी एज एन ऑप्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आप टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करते जाएंगे. पॉइंट कोई समझ नहीं आता तो प्लीज चैट बॉक्स में राइट कर दें ताकि हम डिस्कस कर लें. कैन एंड कांट शो एबिलिटी इन द प्रेजेंट टेंस. कांट आपका नेगेटिव में आ जाता है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये एबिलिटी शो करता है प्रेजेंट टेंस में. यू कैन स्पीक इंग्लिश, माई फादर कैन पिक अस फ्रॉम स्कूल, आई कैन आस्क माई फ्रेंड फॉर हेल्प. तो ये बेसिकली आपके वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कैन जो कि एबिलिटी शो करें कि यस मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हमारे फादर हमें स्कूल से पिक कर सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड से हेल्प मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ. तो कैन आपकी एबिलिटी शो कर रहा है कि आप ये कर सकते हैं. जब आप एबल टू यूज करेंगे तो आप उसके साथ टेंस के अकॉर्डिंगली बी को चेंज करते जाएंगे. आर आ जाएगा, इज आ जाएगा, एम आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में. पास्ट में वॉज और वर आ जाएगा. यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश or you were able to speak in English. My father is able to pick us or my father was able to. I am able to or I was able to. So past या present. Be verb conjugates to the subject. Conjugate का मैंने आपको शुरू में मतलब बताया था. Conjugate का मतलब होता है शक्ल चेंज कर लेना, बदल जाना. वर्ब जो बी वर्ब है वो अपनी शक्ल चेंज करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अब तक सब टेंसेस में स्टडी किया है और प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर जब यूज करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली इज, एम, आर को यूज करते हैं. मॉडल वर्ब्स जो हैं वो रिमेन सेम नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज. ये बात मैं आपको फर्स्ट डे ऑफ मॉडल वर्ब पे बता चुकी हूँ और कल भी हमने बात की थी.
कि जो मॉडल वर्ब होता है वो चाहे फर्स्ट पर्सन के साथ आए, सेकंड पर्सन के साथ आए या थर्ड पर्सन के साथ आए, सिंगुलर या प्लूरल, उसकी शक्ल चेंज नहीं होती। शुड जो है वो शुड ही रहेगा, कैन जो है वो कैन ही रहेगा, मे, माइट, वुड, विल, ये सब की शक्लें सेम रहती हैं मॉडल वर्ब्स की, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के साथ आए, सेकंड पर्सन के साथ आए या थर्ड पर्सन के साथ आए, सिंगुलर और प्लूरल। कैन का जो पास्ट है वो कुड है। पास्ट में कुड और बी एबल टू जब यूज होगा तो कुड जो है वो एक जनरल एबिलिटी शो करता है, आपकी एक एबिलिटी है और इन जनरल आप हर सिचुएशन में ये एबिलिटी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसी एबिलिटी जब आप यूज कर सकते हैं जिसका आप बताते हैं तो आप कुड यूज करते हैं। एबल टू जो है वो आप तब यूज करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज की जा सकती है, हर सिचुएशन में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, she could read anything by the time she was 10. So she could read anything. So ये could जो है ये आपने इसलिए यूज किया है क्योंकि उसकी किसी भी तरह की एबिलिटी, किसी भी तरह का वो कंटेंट रीड कर सकती थी by the time she was 10. लेकिन अगर किसी के पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम तो फिर आप एबल टू यूज करेंगे। शी वॉज एबल टू रीड लिटिल रेड राइडिंग हुड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। सो एबल टू रीड द बुक इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी उसकी है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो हमने एबल टू यूज कर दिया। नेगेटिव में आएगा शी कुडंट रीड बाय द टाइम शी वाज 10, शी wasn't able to read the story in front of the whole class. So couldn't जनरल एबिलिटी शो कर रहा है और was not able to एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज, अच्छा जी, अब ये सिचुएशन बता रहे हैं कि यू हैड एन एबिलिटी इन द पास्ट बट यू डिड नॉट यूज इट। कोई पास्ट में किसी की एबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि उसके पास वो एबिलिटी थी, एबिलिटी के होते हुए भी उसने उसका यूज नहीं किया। तो आप पास्ट में क्या रूल यूज करते हैं, सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई कुड हैव हेल्प्ड यू बट यू डिडंट आस्क, मैं उस वक्त आपकी हेल्प कर सकती थी लेकिन आपने मुझसे पूछा ही नहीं। दे कुड हैव इनवाइटेड मोर पीपल, देयर आर स्पेयर सीट्स इन द हॉल, आप और लोगों को भी इनवाइट कर सकते थे क्योंकि हॉल में बहुत सी स्पेयर सीट्स हैं। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, बहुत सी एक्स्ट्रा सीट्स हैं, सो व्हाई डिडंट यू इनवाइट मोर पीपल। सो ये आपकी एक पास्ट में एबिलिटी शो करिए कि ये आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। कैन और कांट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यूज होगा विद बेयर इन्फिनेटिव विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुड और कुडंट पास्ट ऑफ कैन है तो इसको आपने पास्ट टेंस में यूज करना है। मॉडल वर्ब्स के क्या रूल्स हैं जो कि हमने सब मॉडल वर्ब्स पे अप्लाई किए हैं। प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो टेंस तो उसमें आपने हमेशा मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है और उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है बेयर इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म। और पास्ट में जब आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ आप हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आप यूज करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं वो क्लियर हैं। विल जो है वो शो करता है एनी एबिलिटी इन द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं आपको पता है कि आप विल यूज करते हैं, और वोंट बी एबल टू, अगर आप नेगेटिव एबल टू के साथ फ्यूचर में आप जो है विल या विल नॉट लगाएंगे, ये अगेन जनरल एबिलिटीज के लिए यूज होता है। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, if you arrive before 6 o'clock you will be able to see the sunset. कैन और कांट जो है वो स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए यूज होता है। बेसिकली ये जो आपको मैं बताती हूँ कि ये जनरल एबिलिटी के लिए यूज होता है, ये स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए यूज होता है। समटाइम्स इट हैपेंस कि ये पॉइंट्स कंफ्यूज करते हैं, एक हॉच पॉच बन जाएगा ब्रेन के अंदर। आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें कि विल के साथ कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ क्या सिचुएशन है उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, पास्ट में कौन सा यूज होता है और फ्यूचर में, और फिर ब्लाइंडली आप इनके सेंटेंसेस बनाना शुरू करें सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा वर्ब आ रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर में और पास्ट में क्या हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करें, प्रैक्टिस करें।
कैन एंड कांट जो है वो स्पेसिफिक. आई कैन लुक आफ्टर योर पेट कैट टुमारो इवनिंग. आई कांट कलेक्ट योर किड्स फ्रॉम स्कूल बिकॉज आई एम एट वर्क टिल 5 o'clock. ये दोनों एग्जाम्पल्स जो स्पेसिफिक एबिलिटीज बता रही हैं कि आपने एक पेट कैट संभालनी है किसी की, या फिर आपने अपनी फ्रेंड की या बहन के बच्चों को स्कूल से लेके आना है लेकिन आप अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप ऑफिस में होते हैं टिल 5 o'clock. तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कैन जो है वो यूज कर लिया है. So that is all for the session. It was quite brief. It was very brief. कोई short sentence में example दे दें. I will be able to eat. Able की आप examples लेना चाह रहे हैं. Able to की examples for future tense. Mr. Hamid, please clear कर दें. अच्छा जी, short sentences में भी example दे दें. I will be able to drive a car. You will be able to write a letter. We will be able to have dinner together. He, she will be able to buy new clothes. They will be able to cut the birthday cake with us. So यहाँ पे आपने ऐसे यूज करना है. और आप एक बात देखें कि मैंने आपको बताया कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो 3 सेशंस में हमने जितने कवर किए, इन सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कहीं कोई चेंज नहीं आएगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. यहाँ पे कहीं कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप मॉडल वर्ब की ये शक्ल यूज करें या सेकंड पर्सन के साथ ये यूज करें. सारे जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कभी भी अपनी शक्ल चेंज नहीं करते. लेकिन ये जरूर होता है कि कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है तो उसका पास्ट कुड है. विल जो है वो फ्यूचर में यूज होता है तो पास्ट में आप वुड यूज करते हैं. शैल जो है वो फ्यूचर में यूज होता है. शुड जो है वो आप प्रेजेंट में यूज करते हैं. और जब आप उसको पास्ट में यूज करते हैं तो उसके साथ जो है वो परफेक्ट टेंस आ जाता है. शुड हैव बीन, शुड हैव डन. सो पास्ट में आपके जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है. और जब आपने प्रेजेंट और फ्यूचर यूज किया है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है. और जो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में है तो आप उसके साथ वर्ड्स ऐसे यूज कर सकते हैं जो प्रेजेंट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, I can do this for you now और I can do this for you tomorrow. So tomorrow का verb आपको word जो है वो future शो कर रहा है. now का word जो है वो आपको present शो कर रहा है. So इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को प्लीज रिवाइज करें. आपको मैंने एक असाइनमेंट दी हुई है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए. ज्यादा इसलिए नहीं दी है क्योंकि आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की एग्जांपल्स जो मैंने आपको कराई हैं पहले इनको गो थ्रू करें. कहीं पे कोई रूल्स की कंफ्यूजन है वो आपके साथ आप डिस्कस करें बिकॉज दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू वेयर यू कैन टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स. अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, please throw your questions in the WhatsApp group so that I can answer you and help you out with that.
अगर आप टाइम पे अपने सेशंस नहीं देख रहे हैं तो फिर बाद में भी आप नहीं देख सकेंगे. कैन आई बी एबल टू अटेंड द क्लास? दिस इज नॉट करेक्ट. कैन और एबल टू आपने साथ नहीं यूज करना. कैन आई अटेंड द क्लास? मैंने अभी आपको बताया है कि जो एबल टू है उसके साथ आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करने हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये देखें बी को जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर रही हूँ. अभी मैंने आपको बी बताया है कि जो बी है वो टू बी है. टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स याद है आपको? इज, एम, आर, was, were, will. To be able to का क्या मतलब है? To be able to. I will be. I am able to. He is able to. You are able to. अभी मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ. अभी मैं सेंड कर रही हूँ, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ मैसेज चैट बॉक्स में. एक सेकेंड. शी इज एबल टू, दे आर एबल टू, वी आर एबल टू. जो आपके क्या मेरे माइंड में आया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to. ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं. कम विद द मेन वर्ब. प्लीज इनके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स ना यूज करें. मैंने अभी आपको कुछ देर पहले जब और कल भी जब मैंने आपको शुड का एक्सप्लेन किया था तो उसके साथ बाकायदा क्लियर रूल लिखा हुआ है कि इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्लीज कोई और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना. I can will do this. I can able to do this. She will be able to apply for the airport job. Yes, you are right. क्योंकि able to जो है उसके साथ will, is, am, are, was, were तो आएंगे. क्योंकि be जो है वो आपका वो आपका to be जो है वो आपका auxiliary verb है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो गिरगिट की तरह हर टेंस में अपनी शक्ल चेंज कर लेता है. तो इसलिए be यहाँ पे मैंने शुरू में ब्रैकेट में लिखा है आपके लिए कि बी इज भी बन जाता है, बी एम बनता है, बी आर बनता है, बी वॉज वर बनता है, बी विल बनता है. लेकिन कैन और ये जो आपके जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके साथ एबल टू नहीं लगाना. ये कैन खुद ही एबिलिटी शो कर रहा है, आई कैन डू दिस. सो आई कैन एबल टू डू दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. एबल टू को आप सेपरेटली यूज करें. आई एम एबल टू डू दिस. अभी मैंने आपको ये वाली स्लाइड देखी, ये आपको मैं स्लाइड दिखाने लगी हूँ. ये स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे एबल टू तो सेपरेटली लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये एक सेपरेट यूज है इसका. कैन के साथ तो एबल टू आएगा नहीं. ये मिस्टर हामिद, इज इट क्लियर? ये यहाँ मैंने बी एबल टू लिखा हुआ है, ऑप्शन ब्रैकेट में दी हुई है बी की. इसका मतलब है कि बी जो है यहाँ पे क्या क्या शक्लें आएंगी बी की? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल. हाँ जी. तो आपको ये कैन एक अलग है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. उसका नेगेटिव कैन नॉट है, पास्ट में जाके वो कुड हो जाता है, पास्ट और नेगेटिव में कुड नॉट हो जाता है. तो बी जो है वो तो एक अलग, बी जो है हमें पता है टू बी वो ऑक्सिलरी वर्ब है. तो एबल टू जो है वो भी एक सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको आप जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल के साथ यूज करते हैं. ये एक एक्सप्रेशन है मॉडल ऑक्सिलरी का और ये एबिलिटी शो करता है. तो इसका कहीं से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक बात और मैं यहाँ पे आपके लिए राइट कर दूं. अभी मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे.
अभी मैंने आपके चैट बॉक्स में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे थे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, they only come with the main verb. बस इनको आपने सिर्फ एक मेन वर्ब के साथ यूज करना है, इसके साथ कोई और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ऐड करना. प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? I can do this, you could meet me, they may finish the assignment, you might reach your school on time, they will cut the cake, you would meet your friend, I shall design a new dress, you should complete your assignment, he ought to finish the work. इन सब सेंटेंसेस में मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब यूज किया है. कहीं पे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डिड, डज ये नहीं यूज होते मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो कहते हैं हमारे साथ आप एक मेन वर्ब लगा दें, उसके बाद हम सारे सेंटेंसेस मीनिंगफुल आपके लिए बना देंगे. एक बात और है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, अभी हमने इन 3 सेशंस में हर पॉइंट के साथ ये बात डिस्कस की है जो कि मैं यहाँ राइट करने लगी हूँ. जब आप 3 सेशंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो आपका थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इन दोनों के साथ, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ मॉडल verbs do not change their spellings. I के साथ भी can ही आएगा, you के साथ भी, we के साथ भी, he, she, it के साथ भी और they के साथ भी. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अपनी शक्ल किसी भी सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं करते. Again, is it clear? So that is all for now. अब आपने क्या करना है कि आपने इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो 3 सेशंस हैं इनको रिवाइज करना है. कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. So that is all for the session for now. Take very good care of yourself. Please अपनी previous assignments complete करके WhatsApp ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं आपको जो है फीडबैक दे दूं और जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर लें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. और 11 o'clock इंशाल्लाह आपके जो ये सेशन की रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो जाएगी. Take very good care of yourself. Keep revising English language. Keep working on all the 4 skills: reading, writing, listening, speaking. एक्स्ट्रा वर्क करें, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें. मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके लिए चेक करने के लिए, आपकी करेक्शंस करने के लिए. एंड कीप वर्किंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. स्टे हैप्पी एंड अल्लाह हाफिज.